हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी, जिसमें सभी जो सिनोनिम्स जो कि एसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसकी सीरीज शुरू करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला शब्द है एब्रीविएट। एब्रीविएट मतलब होता है संक्षिप्त करना। इसका सिनोनिम्स शॉर्ट एंड भी होता है। यहाँ साइड में दिया रहेगा कितने बार कौन सा शब्द एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। दूसरा है एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब होता है त्यागना। सिनोनिम्स एबेंडन होता है। तीसरा एबिटर। एबिटर मतलब होता है अपराध में सहयोगी। एकम्प्लिस। एबिलिटी। एबिलिटी मतलब होता है योग्यता। इसका सिनोनिम्स है कैपेसिटी। अगला शब्द है एब्लेज। एब्लेज मतलब जलता हुआ या उत्तेजित, जिसे हम फ्यूरियस इसका सिनोनिम्स कह सकते हैं। एवल्यूशन। एवल्यूशन मतलब होता है स्नान, वॉशिंग। अगला शब्द है एब्निगेशन। एब्निगेशन मतलब होता है अस्वीकार कर देना, अस्वीकार। डेनियल इसका सिनोनिम्स और रिनाउंसमेंट भी होता है। ये 2 बार पूछा गया है एसएससी एग्ज़ाम में। जो एसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो रिपीट भी होते हैं, ऐसा कहा जाता है, ऐसा भी होता है। एबनॉर्मल। एबनॉर्मल मतलब होता है असामान्य। इसका सिनोनिम्स अननेचुरल होता है। एबोर्ड। एबोर्ड मतलब होता है घर। इसका सिनोनिम्स ड्वेलिंग होता है। एबोल्यूशन। एबोल्यूशन मतलब उन्मूलन यानी कैंसलेशन, इसका सिनोनिम्स होता है। एबोर्ट मतलब होता है बंद कर देना। इसका सिनोनिम्स इंड, समाप्त कर देना। एबोर्टिव मतलब होता है निष्फल यानी अनसक्सेसफुल। एब्रोगेट। एब्रोगेट मतलब होता है रद्द करना, जिसे का सिनोनिम्स है रिपील या एबोलिश। यह 3 बार पूछा जा चुका है। एब्रोगेट। एब्रोगेट मतलब होता है रद्द कर देना, रद्द करना। एब्रप्टली मतलब होता है एकाएक, सडनली, अचानक। एब्रप्टली मतलब एकाएक। एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली मतलब होता है बिल्कुल यानी डेफिनेटली। अगला है एब्जॉर्बिंग। एब्जॉर्बिंग मतलब होता है दिलचस्प। इसका सिनोनिम्स इनग्रोसिंग होता है, इनग्रोसिंग। एब्यूज़। एब्यूज़ मतलब होता है गाली, स्कॉर्न या हार्म। ये 2 बार पूछा जा चुका है एसएससी एग्जाम में। अगला शब्द है एबिस्मल। एबिस्मल मतलब होता है बहुत खराब या बेबुनियाद, बॉटमलेस जिसे कह सकते हैं। एक्सेसरीज मतलब होता है सहायक सामग्री, जिसे अटैचमेंट्स भी कहते हैं। एक्लेम। एक्लेम मतलब होता है प्रशंसा करना, सिनोनिम्स है प्रेज। अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मतलब होता है जवाबदेह। इसका सिनोनिम्स एंसुरेबल होता है। अगला शब्द है अकाउंट्रीमेंट्स। अकाउंट्रीमेंट्स मतलब होता है उपकरण। इसका सिनोनिम्स है इक्विपमेंट। ज़्यादा से ज़्यादा आप इन सभी शब्दों को याद करने की कोशिश करें, क्योंकि ट्रिक से क्या होता है, कुछ दिनों के बाद ट्रिक भूल जाता है दिमाग से। तो आप जितनी बार इसको पढ़ेंगे आपको उतना याद होता चला जाएगा। और याद करने के सिवा इंग्लिश जो वोकैबुलरी है उसको याद करने के सिवा और हमारे पास कोई ट्रिक या ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसे हम इसे याद कर सकते। केवल हमें याद करना है, हमें किसी ट्रिक के सहारे नहीं रहना है। ये मेरा एक सजेशन है। आपको बार बार पढ़ना है। बार बार पढ़ने से चीज़ें याद हो जाती हैं। आपको बार बार पढ़ना है। अगला शब्द है एक्रेडिट। एक्रेडिट मतलब होता है प्रमाणित करना यानी सर्टिफाई। इसका सिनोनिम्स है एक्योर। एक्योर मतलब होता है इकट्ठा करना। एक्यूमुलेट, कलेक्ट, गैदर। यहाँ 3 बार ये पूछा जा चुका है एक्योर। अगला शब्द है एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब होता है एकदम शुद्ध, शुद्ध। इसका सिनोनिम्स है प्रिसाइज, करेक्ट, एग्जैक्ट। ये 6 बार पूछा जा चुका है एसएससी एग्जाम में। कितना महत्वपूर्ण शब्द है, हो सकता है अगली बार भी रिपीट हो जाए। एक्यूरेटली मतलब होता है शुद्धता से, करेक्टली। अगला शब्द है एक्यूज्ड। एक्यूज्ड मतलब होता है अभियुक्त। इसका सिनोनिम्स इंडिक्टेड। अगला शब्द है अचीव। अचीव मतलब होता है पाना यानी एकम्प्लिश, सक्सीड। ये 4 बार पूछा जा चुका है। एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट मतलब होता है अभिस्वीकृति, अभिस्वीकृति। इसका सिनोनिम्स कन्फर्मेशन है होता है। एक्वाइंट। एक्वाइंट मतलब होता है परिचय कराना। इसका सिनोनिम्स इंट्रोड्यूस या फैमिलियराइज। कहीं कहीं आपको लग सकता है कि प्रोनाउंसिएशन ये सही नहीं हुआ है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये फैमिलियराइज। अगला है एक्विसेंट। एक्विसेंट मतलब होता है बात मानने वाला।
इसका सिनोनिम्स ट्रैक्टेबल होता है। ट्रैक्टेबल। एक्टिव मतलब होता है कार्यरत या सक्रिय। विजी इसका सिनोनिम्स होता है। अगला शब्द है एक्टुएट। एक्टुएट मतलब होता है उकसाना यानी मूव। अगला शब्द एडाप्ट। एडाप्ट मतलब होता है अनुकूल बनाना, एडजस्ट जिसे कह सकते हैं। ये 2 बार पूछा जा चुका है। एडिक्टेड मतलब होता है वशीभूत, इनक्लाइंड जिसे बोल सकते हैं। एडिक्वेट मतलब होता है पर्याप्त यानी सफिशिएंट है, इनफ है, 2 बार पूछा जा चुका है एडिक्वेट। एडियर मतलब होता है पालन करना, कॉम्प्ली। एडजस्ट मतलब होता है अनुकूल बनाना या एडाप्ट। एडजस्टमेंट होता है सामंजस्य, इसका होता है बैलेंसिंग। आपको लग रहा होगा कि ये केवल पढ़ रहे हैं या अपना याद कर रहे हैं, आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन यहाँ पर आपका समय बचाया जा रहा है। आपको भी याद करना है, ये बिल्कुल आप मान कर चलिए कि याद करने से ही याद होगा, बार बार पढ़ने से ही याद होगा। ऐसा नहीं है कि मैं केवल ही पढ़ रहा हूँ, आपको भी पढ़ना पड़ेगा। अगला शब्द है एडमोनिश। एडमोनिश मतलब होता है फटकार लगाना। इसका सिनोनिम्स होता है टू रिप्रीमेंड। एडमोनिश मतलब होता है फटकार लगाना, इसका सिनोनिम्स होता है टू रिप्रीमेंड। एडमोनिशन अगला शब्द है जिसका अर्थ होता है चेतावनी। एडमोनिशन मतलब होता है चेतावनी, इसका सिनोनिम्स है वार्निंग। आपको बहुत से शब्द याद होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपने पहली बार नहीं सुना है, इससे पहले भी आप सुन चुके हैं, आपको याद है। हो सकता है सभी को इंग्लिश वोकैबुलरी पहले से याद हो, लेकिन जो भी लोग जिनको भी अभी इंग्लिश वोकैबुलरी नहीं याद है, तो आप इन्हें देखकर याद कर सकते हैं। आप इन्हें अपने नोट्स में भी नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे आपको सहायता मिलेगी। आप अपने नोट्स को बार बार उठा करके पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगला शब्द है एडोर। एडोर मतलब होता है बहुत ही पसंद करना यानी एडमायर, इसका सिनोनिम्स। अगला शब्द है एडल्ट्रेटेड। एडल्ट्रेटेड मतलब होता है मिलावटी, इसका होता है कंटामिनेटेड। कंटामिनेटेड मतलब भी दूषित होता है। अगला शब्द है एडवांटेजियस। एडवांटेजियस मतलब होता है लाभदायक, फेवरेबल जिसे कह सकते हैं। एडवेंट मतलब होता है आगमन, इसका सिनोनिम्स अराइवल होता है। अगला शब्द है एडवर्सरी। एडवर्सरी मतलब होता है विरोधी, इसका सिनोनिम्स राइवल, ओपोनेंट होता है। ये 2 बार पूछा जा चुका है एडवर्सरी शब्द को। अगला शब्द है एडवर्स। एडवर्स मतलब होता है विपरीत या अनफेवरेबल, इसका सिनोनिम्स शब्द होता है अनफेवरेबल। एडवोकेट मतलब होता है समर्थक, सपोर्ट जिसे कह सकते हैं। अफेक्शनेट मतलब होता है स्नेही, इसका सिनोनिम्स होता है सिंपैथेटिक। अगला शब्द है अफ्लिक्ट मतलब होता है सताना, इसका सिनोनिम्स एनॉय होता है। आपको 50 शब्दों को पूरा करवा दिया गया है, आप इसे याद कर सकते हैं। अगला 50 जो शब्दों का अगर आप कहेंगे तो 50 से हम आगे भी जा सकते हैं, लेकिन आप पहले क्लास में हम 50 शब्द ही रखते हैं। शॉर्ट वीडियो बनाना है, छोटा वीडियो रखना है, आपके समय को भी ध्यान में रखना है। मैंने बहुत तेज़ी में, एक जैसे होता है कि रिवीजन करना, उसी तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है। तो आपको इन शब्दों को नोट बना लेना है या नहीं बनाना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आप इसे बार बार पढ़ें। किसी ट्रिक से याद ना करें, ट्रिक से याद नहीं होने वाला है सब कुछ। आप खुद इसे बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ने से खुद चीज़ें याद हो जाती हैं। ये वोकैब है, वोकैब को याद करना पड़ता है, उसे बार बार पढ़ना होता है। अगर कुछ गलतियाँ हो गई हों तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।